हेर्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरे वन्दे तद्गुणलहरे वन्दे तद्गुणलहरे। जय बोलो उमास्वामी आचार्य की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमुनि महाराज की जय बोलो आचार्य प्रोरेक्षाल सुंदर सागर जी महाराज की जय बोलो मोम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य श्वेत सागर जी महाराज की जय बोलो परम पूज्य श्वेत सागर जी महाराज की जय। सातवां अध्याय है 22 सूत्र हुए हैं। एक बार बोलते 22 सूत्र। देश सर्वतोनुमति तस्मैयातं भावना पंच पंच वाग्मनोक्तिर्यादानि निषेवण समित्यालोकितमानभोजनानि पंच क्रोधलोभभीरुकहास्य प्रत्याख्यानादनुयुचि भाषणं च पंच शून्याकारविमोचिता वासकरोपरोधाकरणं पंच स्त्रीरागकथाश्रवणमनोहरामनिरीक्षण गुरुरतां स्मरणं संस्कारत्यागा पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषयावेशवर्जनानि पंच हिंसा विषीमा मुद्रा पाया बद्धदर्शनं दुःखमेवा मैत्री प्रमोद कारुण्यमाचरसत्यानि सत्कारिकविश्वानानिषु जगत्काय स्वभावो प्रवर्तयोगा प्राणव्यापकगुणहिंसा असर्वविमानमद्भुतम् अदत्तानां सीयं मैथुनमभ्रमं मूर्छापरिग्रह निश्चल्यो गति अकारणकारश्च अनुव्रतो गायि दिग्देशा नर्तदण्डनिरतिसामयि व्रति का वर्णन किया। जो अनुव्रति है वो अगारी है और उस अनुव्रति को कौन कौन से व्रत होते हैं बताए। 12 व्रत, 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। और अंतिम व्रत कौन सा है? सरलेख, 13वां व्रत, श्रावक का 13वां व्रत सरलेखना। और प्रतिक्रमण में तो सरलेखना को शिक्षा व्रत में लिया है। प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते दोस्तों। तो कल सरलेखना का विस्तार से सर ने सुना है कि मरण के अंत में सरलेखना करनी चाहिए, उसका प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए, जो उषिता शब्द का अर्थ बताएं। अब आगे सम्यक दर्शन संपूर्ण व्रत बताएं। अब सब व्रत में जो अतिचार है उसका वर्णन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के तो व्रत ही होता नहीं है। सम्यक दर्शन पूर्वक जो व्रत है वही सच्चे व्रत है। पंचम गुण स्थान वर्ती कौन है कि जो सम्यक दर्शन पूर्वक व्रतों को धारण करता है, तो उसको एक पंचम गुण स्थान वर्ती व्रति कहते हैं। तो इसलिए पहले सम्यक दर्शन के अतिचार बताते हैं, फिर उसके बाद सब 12 व्रतों के क्रम से अतिचार बताएंगे और सरलेखना के भी, फिर पूरा अध्याय हो जाएगा। उसके बाद दान का वर्णन किया 2 सूत्रों में, ये अध्याय पूरा होगा। तो पहले सम्यक दर्शन के अतिचार बताते हैं। शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्यदृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टे अतिचाराः
सम्यक दृष्टे रतिचाराः आणि तो शंका 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 नाही शंका आकांक्षा चिकित्सा दृष्टि प्रशंसा संस्तवा सम्यक दृष्टि रतिचाराः क्या बताया शंका पहले सम्यक दर्शन अतिचार किसको कहते हैं? तो जहाँ व्रत का नाश न होकर व्रत में दोष लगे, व्रतों का नाश हुआ तो उसको अतिचार नहीं कहते, वो तो अनाचार ही हो गया। लेकिन जहाँ व्रत का तो नाश नहीं हुआ लेकिन व्रत में दोष लगे, जिस कारण से व्रत मलिन हो, उसे अतिचार कहते हैं। कोई भी व्रत ले लो या कोई भी गुण प्राप्त कर लो, सदा एक सा उज्जवल नहीं रहता है। अभी दीक्षा जब धारण की या कोई भी व्रत लिया तो उस समय के जो परिणाम शुद्ध होते हैं वो वैसे बने नहीं रहते हैं, पुनः उस परिणामों की विशुद्धि में हानि होती है, पुनः विशुद्धि बढ़ती है, हानि होती है। तो परिणामों की निर्मलता घटती बढ़ती है, विशुद्धता घटती बढ़ती है। उस कारण से व्रतों में कभी दोष भी लग जाते हैं विशुद्धि के घटने से। तो इसलिए बाह्य निमित्त और परिणामों की निर्मलता या अनिर्मलता के कारण व्रत में भी निर्मलता और अनिर्मलता उत्पन्न हुआ करती है। मतलब एक समान नहीं रहता हमेशा, कभी परिणामों की विशुद्धि बढ़ती है तो व्रतों की भी विशुद्धता बढ़ती है, कभी परिणामों में अनिर्मलता आती है तो उसके निमित्त से व्रतों में भी दोष उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए यहाँ अतिचार का अर्थ लेना व्रत का एक देश भंग, व्रत का एक देश भंग होना उसको अतिचार कहते हैं। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन नियम मूलता नष्ट नहीं होगा, सम्यक दृष्टि तो बना रहेगा, लेकिन यहाँ जो बताए हुए दोष उत्पन्न होते तो वो अतिचार कहलाते हैं। तो पहला दोष बताए सम्यक दर्शन का शंका नामक दोष है। जो धर्म में दीक्षित होने के बाद उसे मूल आधारभूत देव शास्त्र गुरु है या सूक्ष्म या अतीन्द्रिय पदार्थ है, उसके बारे में शंका उत्पन्न होना, इनका स्वरूप ऐसा ही है कि अन्य है, ऐसे कोई शंका उत्पन्न होती है मन में, तो वहाँ पर शंका नाम का अतिचार है। मतलब वहाँ प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में शंका नहीं है, लेकिन सूक्ष्म और अतीन्द्रिय पदार्थों के विषय में जैसे अभी रहता है कि 3 दिन की मर्यादा बताई है, अब उसमें तो जीव दिखते नहीं है, फिर मन में शंका होती है 3 दिन की मर्यादा है, क्या ज़्यादा भी चल सकता है, और वो 1 घंटे में क्या होता है, 1 घंटे के पहले तो उसमें जीव नहीं थे, 3 दिन में 6 बजे तक उसकी मर्यादा समाप्त हो गई, तो तुरंत तो उसमें क्या जीव उत्पन्न होते हैं क्या? मतलब सूक्ष्म और अतीन्द्रिय पदार्थ के बारे में मन में शंका होती है। मुनिराजों को स्नान नहीं करने के लिए कहा है, फिर वहाँ इतने जीव उत्पन्न होते हैं, फिर ऐसे कैसे व्रत बताया है, ऐसे भी शंका होती है लोगों को। उल्टा बोलते कि नहीं स्नान करके तो ज़्यादा जीवों की उत्पत्ति होती है, ये तो हिंसा होगी। ऐसे कुछ सूक्ष्म तत्वों के और भी सूक्ष्म तत्व हैं, उसके बारे में शंका उसको उत्पन्न होती है, तो वो अतिचारक है। क्योंकि शारीरिक सम्यक दर्शन में सम्यक्त प्रकृति का उदय रहता है और सम्यक्त प्रकृति मिथ्यात्व का भेद है, तो उसके निमित्त से दोष उत्पन्न होते हैं। इसमें सम्यक दर्शन में सम्यक्त प्रकृति का तीव्र उदय आ गया, समझो अनुभाग उसका तीव्र उदय आ गया, तो इस प्रकार के कोई दोष उत्पन्न होते हैं। चर्मलिनाकार दोष जैसा बताया, ऐसे शंकादि दोष उसमें उत्पन्न होते हैं, चारित्रम होने के उदय से भी उत्पन्न होते हैं। तो तत्व ज्ञान मतलब वास्तव में तत्व ज्ञान में परीक्षा द्वारा वस्तु का निर्णय करना चाहिए, ऐसा कहा है, लेकिन फिर भी सभी पदार्थों की हम परीक्षा नहीं कर सकते हैं, सभी पदार्थ युक्ति के द्वारा नहीं सिद्ध हो सकते हैं, तो उसको आगम के प्रधानता दे करके उसको स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि आगम भी एक प्रमाण है, खाली युक्ति प्रमाण नहीं है। आगम प्रमाण है, युक्ति प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जिन चीज़ों का अपन युक्ति के द्वारा परीक्षा नहीं कर सकते हैं, उन चीज़ों की आज्ञा मान करके उसको
उसको प्रमाण मानना चाहिए। लेकिन ऐसे कुछ विषयों में इस जीव को शंका उत्पन्न हो सकती है, तो वह शंका नाम का पहला दोष बताया है। दूसरा दोष बताया इसमें कांक्षा। कांक्षा में क्या है? इच्छा, इहलोक संबंधी या परलोक संबंधी विषयों की अभिलाषा करना, वह कांक्षा नाम का अतिचार है। तो धर्म का वास्तविक फल क्या है? आत्मविशुद्धि। परिणामों की विशुद्धि करने के लिए अपन धर्म करते हैं, लेकिन धर्माचरण करते हुए सांसारिक विषयों की वांछा उत्पन्न हो जाए तो वहां पर दोष लगते हैं समय दर्शन में। मुझे अमुक नहीं, आगे स्वर्ग प्राप्त हो, इंद्र पद प्राप्त हो, या धर्म के अनुकूलता के लिए कुछ वांछा होती है, लोकांतिक देव में मेरा जन्म हो, ऐसे इच्छा करते हैं। कांक्षा नाम का दोष है। तो दूसरा है वास्तव में समय दृष्टि कैसा होना चाहिए? निशंकित निकांक्षित, ये उसके गुण बताए हैं। निशंकित अंग बताए ना कि किसी भी धर्म के तत्व के बारे में शंका उत्पन्न न होना, जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका का उत्पन्न न होना, ये निशंकित अंग है। लेकिन कभी इस समय दृष्टि को सूक्ष्म और अतीन्द्रिय पदार्थ संबंधी शंका उत्पन्न होती है तो वो उसमें अतिचार लगता है। पूर्णतः से उसकी श्रद्धा नष्ट हो जाए तो वहां पर अनाचार हो जाएगा, उससे मिथ्या दृष्टि बनेगा। लेकिन यहाँ मिथ्या दृष्टि तो नहीं हुआ, सम्यक दृष्टि ही है, फिर भी उसमें ये दोष लगता है अतिचार। कांक्षा तो ये बताया इच्छा, इस संबंधी परलोक संबंधी भोगों की इच्छा करना। तीसरा बताया विचिकित्सा, जो आप आगम है या संयम के आधार के विषय में जुगुप्सा, मुनियों का मुनि शरण दे करके जुगुप्सा उत्पन्न हो, तो वह विचिकित्सा नाम का दोष बताया है। अभी बताया ना, जैसे स्नान नहीं करते हैं तो कैसे गंदा लगता है, तो ऐसे कोई मन में उसके ग्लानि आ जाए कभी एक आध बार, तो वो दोष लगता है। किसी किसी जीवों को है ना बहुत ऐसे ग्लानि रहती हर बार हर चीज की, दांत कभी दांत नहीं मांजते हैं, मंजन नहीं करते हैं तो सब बदबू आती है उनके मुंह से समझो, या शरीर स्नान नहीं करते तो उससे ग्लानि आती है, या और भी कुछ ऐसे चीज दे करके ग्लानि उत्पन्न होना, वो भी चिकित्सा नाम का दोष है। आगे अन्य दृष्टि प्रशंसा, अन्य दृष्टि संस्थ, 5 अत्याचार बताए ना, हर जगह 5 ही अत्याचार बताए हैं, लेकिन 5 ही अत्याचार ऐसा नहीं लगाना, एक सैंपल रूप में 5 बताए हैं और भी इसमें अत्याचार लग सकते हैं। तो अन्य दृष्टि की प्रशंसा करना, अन्य दृष्टि मतलब जो अर्हत मत से बाहर है, उससे विपरीत मार्ग पर चलने वाले हैं, उनकी प्रशंसा करना। देखो उनके कितने अच्छे गुण हैं, वे कितने विनयशील होते हैं, कितने प्रामाणिक होते हैं, अपने भगवान की कितनी अच्छी भक्ति करते हैं, ऐसे अन्य दृष्टियों को देख करके उनकी प्रशंसा करना, ये सम्यक दृष्टि का अतिचार है, सम्यक का अतिचार है। 2 है और संस्तुति, मतलब उनके गुणों की स्तुति करना। प्रशंसा मतलब वहां पर मन के द्वारा जो की जाती है उसको प्रशंसा कहते हैं, मन में अच्छा लगना, देखो कितने अच्छे हैं, वचन से नहीं बोला लेकिन मन में उनको अच्छा कहा तो वो प्रशंसा हो गई, और वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की तो वो स्तुति कहलाती है। स्तुति वचन से होती है और प्रशंसा मन से होती है, ये 2 में अंतर है। और किसकी करना? वो अन्य दृष्टि की, जो जिनेंद्र मत के बाहर हैं, ऐसे तो उनके कोई गुण दे करके उनके तो लोग बोलते तो उनकी स्तुति करना नहीं किया, तो उनके जैसे कि उनका मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है तो कितना अच्छा मंदिर बनाया है, ऐसे मन में अपने को लगे तो भी वो समय को अतिचार है। और उस मंदिर में जाकर के हम
उनकी स्तुति वो देख करके या उस भगवान की कुछ अच्छी बात देख करके स्तुति करे मन वचन के द्वारा, तो वो भी अन्य दृष्टि संस्था नाम का दोष है। जो आयतन नहीं है वहां पर जाना ही नहीं चाहिए। अनायतन देखने की भी आपको इच्छा हो रही है तो समझना के अंदर वो दोष है, सम्यक में कुछ कमी आ रही है। देखने की क्या जरूरत है, मतलब ऐसे आंखों के द्वारा एक चक्षुरेंद्र का विषय हो गया ना वो देखने की भाव लेने से, तो इसलिए और कभी कभी क्या हो सकता है अपन सम्यक से च्युत भी हो सकते हैं। यदि उन वो अच्छा लगने लगे, फिर एक बार स्तुति की, प्रशंसा की, पुनः बार उनके संस्कार हो गए, तो अपन अपने समय से च्युत होकर के उस मार्ग को अपना सकते हैं दूसरे का। इसलिए इससे बचना चाहिए। अन्य दृष्टियों की प्रशंसा नहीं करना और अन्य दृष्टियों की स्तुति नहीं करना वचनों के द्वारा। तो इस प्रकार सम्यक दर्शन के 5 विचार होते हैं। कौन से बताए? शंका, भगवान के वचनों में शंका करना, सूक्ष्म इंद्रिय पदार्थ में शंका करना, कांक्षा मतलब इच्छा करना, भोगों की इच्छा करना, विचिकित्सा मतलब ग्लानि करना, अन्य दृष्टि की मिथ्या दृष्टियों की प्रशंसा करना या मिथ्या दृष्टि की संस्कार, मन से अच्छा कहना और वचन से उसकी स्तुति करना, गुणगान करना, ये सम्यक दृष्टि है। अतिचार है, एक सम्यक दृष्टि के अतिचार है। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी सम्यक दृष्टि है और उसमें ये दोष पाए जाते हैं तो अतिचार लगते हैं उसमें। एक शौक्षणिक समय दृष्टि में लग सकते हैं, शिक्षायिक समय दृष्टि में अत्याचार नहीं होते, क्योंकि शिक्षायिक समय दृष्टि को समय प्रकृति का उदय नहीं होता है, वो पूरा निर्मल होता है उसका शायिक समय, तो उसको कभी शंका वगैरह नहीं होती है। आगे अब आगे व्रत और शीलों के अतिचारों को कह रहे हैं। 24 नंबर का सूत्र है, व्रतशीलेषु पंच पंच यथा क्रमम्। व्रत और शीलों में, अब यहाँ पर व्रत किसको कहना? जो 5 अनुव्रत है उसको व्रत संज्ञा है, और जो आगे 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत करने हैं उसकी शील संज्ञा है। उन 7 व्रत, वो भी व्रत ही एक तरह से, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत, लेकिन उन 7 को शील ऐसा कहते हैं। क्यों शील कहते हैं? क्योंकि आयुषाधिक 5 व्रत मूलभूत व्रत है और उन व्रतों का जो रक्षण करते, संरक्षण करते हैं, 5 व्रतों की रक्षा करने के लिए ये 7 बताए हैं, इसलिए इसको शील शब्द द्वारा कहा है, 7 को शील कहते हैं। तो इन व्रत 5 व्रत और 7 ये शील, शील कितने होते हैं? 7, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत को शील कहते हैं। तो इन प्रत्येक के पंच पंच, अतिचार शब्द पीछे के सूत्र से लेना, 5 अतिचार होते हैं, मतलब अतिचार लगते हैं। 5 ही ऐसा नहीं अभी बताया था, दोष अनेक भी हो सकते हैं, लेकिन एक मूलभूत 5 बताए, उसमें बाकी के गर्भित होंगे या और जो है उसका समावेश इसमें ही कर दो 5 में ही। जैसे भावनाएं 5 बताई प्रत्येक व्रत की, ऐसे अतिचार भी 5 ही बताए हैं। तो सबसे पहला अहिंसा व्रत है, उसके अतिचार बताते, क्रम से 12 के 12 सूत्र आएंगे, क्रम से एक एक सूत्र में एक एक व्रत के अतिचार बताते हैं। यह अतिचार भी समझना आवश्यक है, क्योंकि व्रत हमने धारण किया लेकिन दोष क्या क्या लगते हैं वो मालूम होना चाहिए। बिना दोषों के जाने हम दोषों को छोड़ते नहीं हैं, ये दोष है, ये समझ में आना चाहिए, इसलिए दोषों को भी जानना अत्यंत आवश्यक है। तो उससे क्या होगा? अभी ये गंदगी लगी है तो उसको धोते हैं ना, कपड़े को एक गंदा है ऐसा जानते हैं तो उसको धोते हैं, गंदा है नहीं जानेंगे तो धोने का प्रश्न ही नहीं आएगा। ऐसे इस प्रकार आत्मा व्रत रूप से परिणमन कर रहा है, लेकिन वो व्रत रूप परिणमन करते हुए ये उसमें गंदगी है, ये मलिनता है, ये समझ में आएगा तो उसको धोएंगे तो आत्मा स्वच्छ होगी ना, साफ होगी। कपड़े को धोना पता है, शरीर को धोना पता है, लेकिन आत्मा को धोना, आत्मा को भी धोना चाहिए। आत्मा को पानी और साबुन नहीं लगता है, आत्मा को धोने के लिए
परिणामों की विशुद्धि चाहिए। रत्नत्रय की साधना करते हैं, यही वास्तव में आत्मा का स्नान है। उसी स्नान से आत्मा पवित्र होती है। इसलिए यहाँ पर व्रत जो धारण किए हैं उसके क्या क्या विचार है, ये मलिनता है, ये अपने दृष्टि में होना चाहिए, तो फिर हम उससे बचेंगे। हुआ तो भी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे या नहीं होने देने का प्रयास करेंगे। ये दोष है, इस प्रकार हमारे दृष्टि में होना चाहिए। जैसे भावनाओं को भाना चाहिए, ऐसे दोषों को समझ करके उसको दूर करना, उससे हटना चाहिए। बिन जानते दोष गुणन को कैसे तजिए दबीए, जानेंगे नहीं तो दोषों को छोड़ेंगे कैसे, और गुणों को जानेंगे नहीं तो उसको धारण कैसे करेंगे। इसलिए गुणों को जानने जैसे आवश्यक है, ऐसे दोषों को जानना भी आवश्यक है, क्योंकि उससे हमें बचना है। जैसे हम सांप, कांटा इत्यादि को भी जानते हैं, और जो अपने लिए हितकारी वस्तु है उसको भी जानते हैं, तो हितकारी वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, और जो अहितकारी है सांप इत्यादि उसको छोड़ देते हैं, परिहार करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी जानना आवश्यक है। तो अहिंसा व्रत के कौन कौन से आचार्य बताते हैं? बंध वदच्छेदापि भारारोपणान्न पाण निरोधाः, बंध वदच्छेदापि भारारोपणान्न पाण निरोधाः, बंध वदच्छेद, वदच्छेदा छेदादि भारारोपणान्न पाणनिरोधा, मामे बंध वदच्छेदादि भारारोपणान्न पाण निरोधाः, मनवर आणि छेदादि भारारोपणान्न पाण निरोधाः। अहिंसा व्रत के 5 अत्याचार बताए हैं। अहिंसा व्रत में क्या नियम लिया है कि मैं संकल्प पूर्वक किसी भी प्राणी का वध नहीं करूंगा, यह अहिंसा व्रत में लिया हुआ है। लेकिन उसके बाद भी जब कोई व्यापार इत्यादि, खेती इत्यादि करते हैं या घर का भी काम वगैरह करते हैं, तो प्राणियों की पीड़ा इस क्रोध के वश होकर, लोभ के वश होकर के दी जाती है, तो वो अधिचार में आता है। तो पहला बताए कि बंध, बंध मतलब इच्छित देश से गमन करने से रोकना। बांधना, भैंस को बांध के रखते हैं, घोड़े को बांधते हैं, बकरी आदि को बांध के रखते हैं, उसको वो इच्छित स्थान में नहीं जा सकता है ना, बंधन में डालने से, डालने के कारण। तो ये प्राणियों को बांधना, या आदमी को भी, मनुष्य को भी बांध करके रख दिया, समझो उसको सजा दिया इस प्रकार की। तो किसी भी प्राणी को बांध कर या रोक कर रखना जिससे वह अपने इच्छित स्थान पर न जा सके, तो उसको कहते हैं बंध। डोरी से, साकर से इसको बांधना, कुत्ते को बांधते हैं, तो ये बंध नाम का अतिचार है। वैसे हमें दृष्टि फिर गाय भैंस रखेगा तो बांध नहीं सकते हैं उसको, लेकिन रोज का काम है ना, बिना बांधे तो चलेगा नहीं। क्यों नहीं करता है? वो गृहस्थी है तो सब करना पड़ता है ना। खेती भी कर सकता है ना, नहीं करता प्रति ऐसा कोई ये क्षण ऐसा नहीं कर रहा जिसमें खेती में अति हिंसा। लेकिन ऐसा मतलब पढ़ते हैं कहीं पर ये करते या सुनते हैं तो उत्तम खेती में दिन लाभा, हाँ तो लौकिक में राजस्थान में लिखे थे, हाँ कहते हैं आदिनाथ भगवान ने भी तो खेती का उपदेश दिया था, हाँ तो किसको दिया था? 4 वर्ग बनाए थे ना उसने, बनियों के लिए तो बनी बनाया था, उन्हें खेती का उपदेश दिया। तो अलग अलग क्षत्रियों के लिए युद्ध करने का लिए थे, तो ऐसा तो क्षत्रिय युद्ध करते थे, तो बनी युद्ध नहीं करते थे, उनका तो बनी व्यापार का काम था, एक्सचेंज ऑफ बार्टर सिस्टम वो था। तो
तो हम लोग खेती करने लगे, किस वजह से अगले जमाने में जमीन मिल गई, कुछ हो गया तो खेती करने लगे। तो आज ना भगवान ने खेती का उपदेश दिया, कोई एक तो पालन करने वालों को नहीं दिया, शूद्रों का काम शूद्रों को दिया, तो एक का काम दूसरे करने लगे। तो अति हिंसा, हम पढ़ते रहे समझदार, एक बच्चे गाँव में गए थे, हम समझदार पढ़ रहे थे वहाँ पर, और आगे कैसे बोलता, वो भी अच्छा जानता था कि महाराज जी आज मैं खेती में गया और मैं ट्रैक्टर चला रहा था, और ट्रैक्टर चलाते चले पत्ती पड़ी थी, को फूल की वहाँ पे गन्ने की पत्ती, और उसके नीचे बहुत बड़ा सांप था, मैंने ट्रैक्टर से चढ़ा दिया उसके ऊपर, यदि उसको नहीं मारता तो हमें मार डालता। तुम समझदार पढ़ रहे हो, समझदार पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो भैया? यदि तुम्हारी इतनी विशुद्धि बन रही है तो तुमको खेती करना भी नहीं चाहिए। 2 टाइम के माता जी ने 3-4 दिन पहले बताया था किसने कि 2 रोटी तो चाहिए बस। कैसे मिलती है? हिंसा करके भी मिलेगी और अहिंसा से भी मिलेगी, तो हिंसा करके क्यों खाना? तो अहिंसा वाला जो व्यापार हो उससे हमें अपनी आजीविका चलाना, ये तो अति हिंसा। जब फसल बोई तो कोई हिंसा, इधर हमारे गांव में सब जैन लोग ही खेती करते हैं, आपके उधर जैन कोई एक बहुत एक आदमी मिलेगा, हमारे घर में तो नहीं है खेती वाला, कम है, बहुत कम। और यूपी में तो बहुत कम है, यूपी में तो आपको 100 में से 5 मिलेंगे तो व्यापारी ज्यादा है, व्यापार से। और व्यापार में भी जिसके जूते चप्पल का चमड़े का व्यापार उसके घर में बाहर मिलेगा नहीं, जिसमें हिंसा कार्य होते हैं। आजकल तो क्या ब्यूटी पार्लर हमारी लेडीज चला रही है, नाई के घर भोजन नहीं कर सकते, आहार नहीं कर सकते, माता जी नहीं। तो आज जो काम है दूसरों ने ले लिए, हमारे काम, हमारे व्यापार अन्य जाति वालों ने ले लिए, जो छोटी जाति, और उनके काम हम कर रहे हैं। ये बहुत बहुत विडंबना हो रही है। तो ऐसे घर में गाय भैंसे रहती थी ना पहले भी, और अभी भी रहती है, तो गाय भैंसे तो रख सकते हैं, उनके करने के लिए आदमी रखते थे ऐसे, पर समय ये बांधना है ना, इसमें क्या बांध सकते हैं, ऐसे ढीला बांध देना, बंधन तो बंधन है, इच्छित स्थान में वो जा नहीं सकते, बंधन तो बंधन है। वो इच्छित स्थान में जा नहीं सकते। अनुभाग कितना योग अनुभाग बड़ा भी कम बंधन चल और ज्यादा होगी, पर हिंसा वाले कार्य समय दृष्टि तो बचेगी। तो ये पहला बंध अतिचार है। दूसरा बताया वध, वध मतलब पूरा प्राणों से मारना नहीं लेना, यहाँ पर डंडा चाबुक या बेत आदि से प्रहार करना, जैसे टांगा वगैरह में बैठ के जाते हैं तो टांगे वाले को घोड़े को चाबुक मारते हैं, या बैल वगैरह इतना भार न ले जा रहे तो नहीं चलता है ना, तो उसको लाठी लेकर के मारते हैं, वैसा वध नाम का अतिचार लगता है। तो संवेद व्रती जो है वो ये काम नहीं करता है, डंडा से चाबुक करे, कभी कदाचित हो जाए तो अतिचार लगता है उसको। और तीसरा बताया छेद, कान नाक आदि अवयवों का छेद करना, कान में नासिका में आदि अवयवों का छेद करना, तो उसको ये भी अत्याचार है। गाय वगैरह के उसके बैल के नाक में वो डालने के लिए, डोरी डालने के लिए छेद डालते करते हैं, तो छेदना उसको तकलीफ होती है ना, उनको पीड़ा होती है उसकी, तो अहिंसा में दोष लगता है। शक्ति और मर्यादा, चौथा कौन सा है? अति भारारोपण, मतलब उसकी शक्ति से या मर्यादा का विचार न करके अधिक बोझा लादना, जैसे बैल वगैरह वो बैलगाड़ी होती है ना, उसमें गन्ना वगैरह भर के ले जाते हैं, या और भी पुराने जमाने में तो वो भी ज्यादा वहन करता था, और उसमें इतना भार वहन कर डालना कि वो उसकी शक्ति से ज्यादा हो, तो ऐसे ऐसे वो उनकी जो गर्दन है वो सब झुक जाती है, चल नहीं पाते हैं, फिर उसको लाठे से मार करके आगे ले जाते हैं। तो ये सब व्रती नहीं करता है, अहिंसा व्रती इस प्रकार का कार्य नहीं करता है। या घर में भी अपने नौकर रखे हैं, उसको इतना काम देना कि वो उसकी शक्ति से बाहर हो, वो कर न पाए, खाली वो कहीं नहीं लेना। अपने घर में भी जो नौकर वगैरह रखे हैं उनको भी उनकी शक्ति के अनुसार काम लेना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए काम। पांचवा बताया अन्नपान निरोध, उनकी क्षुधा पिपासा आदि की जो बाधा है उसमें
देना है, टाइम पर उनको खाना नहीं देना। ये अपने जो पशु आदि है, गाय वगैरह है, भैंस है, उनको चारा वगैरह नहीं देना टाइम पर, उनके अंदर पान रोकना। या घर में जो अपने काम करने वाले नौकर हैं, तो उनको 2-3 बजे तक खाना ही नहीं देना, पहले काम करो फिर खाना मिलेगा। तो उसका अन्नपान का विरोध करना, ये भी अत्याचार है। यदा कदाचित मतलब अत्याचार और अनाचार में अंतर समझ में आना चाहिए। थोड़ा बहुत हो जाए तो वो अत्याचार में आएगा, लेकिन ऐसे उस प्राणी का हम इतना पीड़ा देंगे तो अनाचार में भी परिणमित हो जाएगा। कभी कभार हो जाए तो उसको अत्याचार कहेंगे, और हमेशा के लिए ऐसा ही करता रहेगा तो अत्याचार न होकर अनाचार हो जाएगा, और उस प्राणी का ज्यादा तकलीफ देगा तो वो अनाचार हो जाएगा। तो व्रत का नाश तो नहीं हुआ, लेकिन उस व्रतों में ये दोष लगते हैं। तो इस प्रकार 5 दोषों से बचना चाहिए। बचने के लिए दोष पड़ रहे हैं। ऐसा व्रत लिया है तो अपने हाथ से न हो, इसकी खबरदारी अपने को लेना चाहिए। किसी जीव को बंधन में डालना, उसको चाबुक लाके, अब बिना काम के भी लोग मारते हैं। अभी कुत्ता आया है दरवाजे में, उसको भी मारेंगे। अब वो मारने की जरूरत क्या है, वो अपने आप जाता है। पत्थर फेंकना, उसको लाठे से मारना, ये जो कुत्ता है, बिल्ली है, इनको तो उनको चुचकार के भी ये कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। रास्ते में विचरण कर रहे हाँ। और गांव से कुछ कुत्ते पीछे पड़ गए, भुगते हो, तो साधु पीछे से भी उनका प्रतिकार नहीं कर सकता, हिंसा कर सकते। पीछे से उनको मारे तो या डराए तो भी हाँ। ये आशीर्वाद दे दो, कई बार तो ऐसा देखो, उनको आशीर्वाद दे दो, कुछ कर दो, वो चुप हो जाते। बिना कारण भी बहुत करते हैं, और कारण से भी व्रती को नहीं करना चाहिए, और बिना कारण तो करना ही नहीं चाहिए। तो इन दोषों से बचेंगे तो हमेशा व्रत उज्जवल होगा, अपना निर्मल होगा। जो भी व्रत लिया है उसमें अत्याचार न लगे, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पहले में मैंने कहा था ना कि व्रत लेना आसान है, उसका निर्वाह करना कठिन नहीं है, लेकिन उसको उस व्रत के प्रति अपना आदर चाहिए, इतना व्रत के प्रति अपनी महिमा आनी चाहिए कि ऐसा ये व्रत महान है कि इसका इतना फल है, तो फिर उस व्रतों को अपन अच्छे तरह से पालन कर सकते। दूसरा व्रत बताए सत्यव्रत। सत्यव्रत के अत्याचार कहते हैं। 26 नंबर का सूत्र है, मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान, मूढ़ लेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र भेदाः। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान, मूढ़ लेख क्रिया न्यासापहार साकार मंत्र वेदाः। सापहार साकार मंत्र भेदाः। सत्योपदेश रहो व्याख्यान, कुटिल नहीं, कुटिल लेख क्रिया नासापहार साकार मंत्र वेदाः। मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान, कूट लेख क्रिया न्यासा। और अनुचित भाषण करना चाहिए, मानकुल बोलना चाहिए, लेकिन यह किसी प्रयोजनवश क्या करता है, मिथ्या उपदेश देता है, तो वो अत्याचार करता है। मतलब सन्मार्ग में कोई लगा हुआ है, उसको भ्रमवश अन्य मार्ग पर ले जाने का उपदेश करना। तुम ये क्या कर रहे हो, ये नहीं, ये करो, ऐसा उपदेश देना, मिथ्या मार्ग का उपदेश देना। जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने, अभी वो चल रहा है वर्तमान में कहीं कहीं पर कि किसी ने आलू का त्याग कर दिया है, तो उसको कहना है आलू अनंत का नहीं है, ऐसा करके तुमने क्यों इसका त्याग किया है, इसके लिए
खाने में पुनः प्रवृत्त करना उसको, तो ये मिथ्या उपदेश है। इसी प्रकार के और भी मार्ग पर नहीं है, ठीक नहीं है। मतलब जो अभ्युदय और निश्रेष की कारणभूत क्रिया विशेष है उसमें अन्य को अन्यथा रूप से प्रवर्तन कराना, ऐसा मिथ्या उपदेश है। अज्ञान के कारण भी हो सकते हैं ये दोष इस प्रकार के, क्योंकि व्रत भी हुआ लेकिन अज्ञान सब थोड़े दूर हुआ है। तो इस प्रकार का उपदेश दिया तो वो दोष है उसके सत्य व्रत में। दूसरा बताया रहो व्याख्यान। रहस्य मतलब होता है गुप्त स्थान। गुप्त स्थान में देखे हुए कोई स्त्री और पुरुष में एकांत में कोई बातें चाहिए। सुजाता और तो क्या कहा, रहो व्याख्यान, गुप्त बात का प्रकट करना। सत्य वृत्ति है जैसा है वैसा कहना भी दोष है, वृत्ति को इसका भी त्याग करना चाहिए। तीसरा का है कूट लेख क्रिया, माने खोटे दस्तावेज वगैरह करना। मतलब किसी दूसरे ने कुछ भी नहीं कहा है तथापि अन्य किसी की प्रेरणा से उसने ऐसा कहा है या ऐसा किया है, इस प्रकार झूठा लेख करना। नहीं करते हुए भी वैसा झूठा, किसी लोग वगैरह ऐसा हो जाता है। कोई दो लोग रहते कि उनमें समझो किसी प्रॉपर्टी के बारे में कोई विशेष बात होती है तो उसने वैसा नहीं कहा तो भी वैसा कहा ऐसा कहना, और वैसा खोटी साक्ष्य जिसको बोलते हैं खोटी गवाह देना, झूठा लेख लिखना। गवाह नहीं के यहाँ पर झूठा लेख लिखना, गवाह भी आ जाएगा ना इसमें। दूसरे के मकान के कागज फर्जी बनवा दिए और फिर साइन फर्जी कर दिए और बंदाखिल कर दिए, मकान में रहा है, ऐसे कूट ले एक खोटा लेख करना। मतलब लोग वगैरह ऐसा वृत्ति भी कर सकता है कभी, तो वो दोष है। ऐसा खोटा लेख नहीं करना चाहिए। जैसे चौथा है न्यासापहार, कोई धरोहर रख करके भूल गया, उसकी इस भूल का लाभ उठा करके क्या करता है, भूल गया, अच्छा ठीक है, तो उतना वो धरोहर वो कम बोलता है, मैंने इतना रखा था, 1 लाख दे आपके पास, बोलते हैं क्या, ठेव करते हैं, आपके पास रखे थे। पूर्व में बैंक में थे ना, ऐसे लोगों के पास ही रखते थे हमारे लिए। तो रखा था, तो मांगते समय वो भूल गया, उसने कम मांगा, तो बाकी का नहीं मांगा, तो ठीक है इतना वो भूल गए तो उसको अपन हड़प कर लो, और जितना मांगते हैं उतना ही दे दो। 10,000 रखे थे और वो 9,000 मांग लेता है समझो, तो 1,000 स्वयं ले लेता है। तो वो जितना कहा उतना ही ठीक है करके उस न्यास का अपहार करना। न्यास मतलब जो रखी हुई चीज है अपने पास, वो भूल गया तो उसका अपहार करना। तो ऐसा व्रत को नहीं करना चाहिए, उसको बोलना चाहिए उल्टा कि आपने इतने रखे थे तो ये आपके इतने हैं, आपने गलती से ऐसा बोला होगा तो ये पूरे ले लो। एक लोग बहुत प्रामाणिक रहते हैं, तो वैसा व्रत को भी प्रामाणिक रहना चाहिए, सत्य व्रत का पालन करना चाहिए। और 5वां बताए साकार मंत्र भेद। साकार मंत्र भेद में भी वैसा ही है, मतलब कोई किसी का इशारे से कुछ बता रहा है, उसको इसने देख लिया, उसको प्रकट कर देना, इसके मन में ऐसी बात है। चेष्टा आदि द्वारा दूसरे के अभिप्राय को जानकर ईर्ष्यावश उसका प्रकट कर देना, साकार भेद, साकार मंत्र भेद। अर्थात भी परगुह्य प्रकाशन, साकार मंत्र भेद। अंग विकार विक्षेप आदि के द्वारा दूसरे के अभिप्राय को जान लिया, जैसे करते हैं एक दूसरे को कुछ ऐसे संकेत इशारा, वो देख लिया उसने और वो देखो इनके मन में ऐसा बात है, ऐसा बता रहे हैं। तो ये सत्य व्रत के 5 विचार बताए हैं। अहिंसा के 5 हो गए, सत्य के हो गए, अब आगे आचरण व्रत के।
कौन कौन से बताए सत्यव्रत के अतिचार? मिथ्या उपदेश देना, मतलब सन्मार्ग का उपदेश अन्य प्रकार से देना, अन्य को अन्य प्रकार से प्रवर्तन कराना, मतलब उसका सही होने पर भी उसको नहीं, तुम ठीक नहीं कर रहा, ऐसा करो, ऐसा करके उल्टा उपदेश देना, मिथ्या उपदेश। प्रव्याख्यान, गुप्त बात को प्रकट करना। कूट लेख क्रिया मतलब खोटा लेख लिखना, मतलब अपने नाम दस्तावेज करना। और न्यासापहार, मतलब किसी ने रखी हुई अपने पास जो धन वगैरह की संपत्ति है उसको भूल गया है और जितनी कम कहता है उतनी ही उसको दे देना। और साकार मंत्र भेद मतलब किसी के अभिप्राय को जानकर के उसको प्रकट कर देना, वह साकार मंत्र भेद है। तो ये पांचों अतिचार है, दोष है। तो हमने सत्यव्रत धारण किया है तब दीदी, तो ये बचने के लिए सब बताए हैं दोष। तो इतना क्या हमें तो ऐसा बोलेंगे अतिचार है तो लगता है व्रत तो हमारा नहीं खंडित होता है, अतिचार को अतिचार मान के करेंगे तो वो अनाचार है, ये गलती से हो तो उसको अतिचार नाम। कषाय के वश होकर, कमा के वश होकर के ये दोष होते हैं तो उसको अतिचार जोड़ने हैं। और ये अतिचार इतना लगता है क्या होता है, ऐसा जानबूझ कर करता है तो उसको आना चाहिए। हाँ, वृद्ध भंग हो जाता है और पुनः पुनः दोष लगने लगते हैं तो फिर एक दिन वो व्रत नष्ट हो जाता है। इसलिए अतिचार है ऐसा समझ करके अतिचार को नहीं करना चाहिए। सावधान जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को देखिए, अपने को जानिए, अपने में रहिए। यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। मैं अनादि अनंत एक अखंड द्रव्य हूँ। शरीर आदि संपूर्ण परद्रव्य मुझसे अत्यंत भिन्न है। शरीर में रहते हुए भी शरीर मेरा नहीं है, शरीर पड़ोसी है। इस पड़ोसी को पड़ोसी रूप से देखो, ये मेरा का नहीं है, ये मेरी वस्तु नहीं है। ऐसे उसकी तरफ परत्व की दृष्टि से देखो और अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा में अपनत्व रूप से देखो। यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। ये बुद्धि में विवेक होना ही भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान ही सम्यक्त्व का कारण है। तो भेद विज्ञान करो। मेरी चीज कौन सी है, दूसरे की कौन सी है, इसका विवेक करो। सब कुछ मेरा नहीं है, मेरा ही मेरा है। पर का द्रव्य मेरा नहीं है। जो अनादि अनंत वस्तु है वो मैं हूँ। जो सारी शांत है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, वो मेरी वस्तु नहीं है। मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। मैं संपूर्ण पर्यायों से भिन्न हूँ। पर्याय नाशवंत है, मैं शाश्वत हूँ। मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं मुनि नहीं हूँ। मैं व्रती नहीं हूँ, मैं अव्रती नहीं हूँ। मैं एक जीव हूँ। जब अव्रती था तब भी मैं जीव था, अभी व्रती होने के बाद भी मैं जीव हूँ। व्रतातीत होने पर भी मैं जीव ही रहूंगा। अनादि अनंत एक जीव रूप ही हूँ, जो अपने को
जीव रूप से अनुभव करता है वह सच्चा व्रती है। जो अपने को व्रती रूप से अनुभव करता है वह पर्याय मूल मिथ्या दृष्टि है। जानना। ध्रुव वस्तु में अध्रुव वस्तु में नहीं। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप अब छठे अध्याय की परीक्षा 2 दिन में आ जाएगा पेपर।